बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरनेट्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास आपके अखबार की किताब में 2 चैप्टर हैं, कोनिक 1 और कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल राइट सर्कुलर कोन क्या होती है। यानी बेसिकली आपके पास जो कोनिक सेक्शन है वो डबल राइट सर्कुलर कोन से डेवलप हुआ। डबल राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन लिखते हैं, when a straight line intersect a vertical line at fixed point and rotate about a fixed point, the surface developed is called double right circular cone. यानी आपके पास ये पोजीशन क्यों आ जाती है जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन एक वर्टिकल लाइन को एक फिक्स पॉइंट पर काटे। जब आपके पास फिक्स पॉइंट पर काटेगी, ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, एंड रोटेट अबाउट द फिक्स लाइन, और फिक्स लाइन के रोटेट करें तो आपके पास एक सरफेस डेवलप होके आएगी जिसको डबल राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है या राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। यानी आपके पास देखिए, लेट्स सपोज ये एक वर्टिकल लाइन है, अब आपके पास इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है। अब जब मैं स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल लाइन के इर्द रोटेट करूंगा तो मेरे पास जो सरफेस डेवलप होके आएगी उसको डबल राइट सर्कुलर कोन कहा जाएगा। अब ये जो डबल राइट सर्कुलर कोन है, इसमें आपके पास देखें, इसके आपके पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इस डबल राइट सर्कुलर कोन में बेटा आपके पास जो ये फिक्स पॉइंट है जहां पर स्ट्रेट लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया, इस फिक्स पॉइंट को इस डबल राइट सर्कुलर कोन का वर्टेक्स कहा जाता है। जो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को चूंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन रोटेट कर रही है, जब ये रोटेट कर रही है तो आपके पास डबल राइट सर्कुलर कोन जनरेट हो रही है। इट्स मीन ये स्ट्रेट लाइन इसको जनरेट कर रही है, तो आपके पास ये इसका जनरेटर क्या है। इसमें आपके पास जब ये स्ट्रेट लाइन इस फिक्स लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा आपके पास ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को एक्सिस ऑफ डबल राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। एक्सिस ऑफ डबल राइट सर्कुलर कोन। अब अगर आप ऑब्जर्व करें आपके पास, तो इसमें दो आपके पास ये बेस बन रही है, इनको सर्कुलर बेस कहा जाता है। अब ये जो सर्कुलर बेस है, इस सर्कुलर बेस का ये जो आपके पास पैरामीटर है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। यानी डबल राइट सर्कुलर कोन के केस में ये जो आपके पास कोन दो बन रही है, इन कोन में जो बेस है, इस बेस का जो पैरामीटर है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। ऑब्जर्व करें, जब स्ट्रेट लाइन ने वर्टिकल लाइन को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो वहां आपके पास एक एंगल डेवलप हुआ, जिस एंगल को वर्टेक्स एंगल कहा जाता है, और इस वर्टेक्स एंगल को डिफरेंट ऑथर्स ने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपके पास बेटा इस डबल राइट सर्कुलर कोन में अब आपके पास वर्टेक्स से नीचे और वर्टेक्स से ऊपर देखें तो आपके पास दो कोन डेवलप हो रही है। ये जो दो कोन डेवलप हो रही है, एक वर्टेक्स से नीचे आ गया, आपके पास जो वर्टेक्स से नीचे सरफेस है और जो वर्टेक्स से ऊपर सरफेस है, इन दोनों को नेट कहा जाता है।
जो वर्टेक्स से बिलो है और जो वर्टेक्स से अबव है, एक आपके पास अपर नैप और एक आपके पास लोअर नैप के नाम से जाना जाता है। ये यानी आपके पास द सरफेस बिलो द वर्टेक्स इज कॉल्ड लोअर नैप एंड ये आपका पूरा का पूरा सरफेस लोअर नैप कहलाएगा। और वर्टेक्स से जो ऊपर है बच्चों, आपके पास इसको अपर नैप कहा जाता है। अब आपके पास एक मैथमेटिशियन था एपोलियन। इसी सरफेस को एपोलियन ने एक प्लेन की मदद से इंटरसेक्ट किया, तो आपके पास जो चीज डेवलप होके आई उसको कॉनिक्स सेक्शन कहा जाता है। एपोलियन ने जब डबल राइट सर्कुलर कोन को प्लेन की मदद से काटा तो कॉनिक सेक्शन डेवलप होके आया। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? व्हेन a plane intersect when a plane intersect the right circular cone या double right circular cone, the right circular cone we get different curve। एक पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, जो आपके पास डबल राइट सर्कुलर कोन डेवलप हुई है वो आपके पास सरफेस में डेवलप हुई है। जो कर्व डेवलप होंगे मैं ब्रैकेट में मेंशन भी कर देता हूं, वो 2D होंगे। वी गेट डिफरेंट कर्व व्हिच इज known as कॉनिक सेक्शन, जिनको कॉनिक सेक्शन कहा जाता है। अब आपके पास ये जो डिफरेंट कर्व डेवलप होते हैं, हम प्लेन की मदद से इंटरसेक्ट करते हैं तो देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट कर्व डेवलप होते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास मैं एक कोन लेता हूं, आपके सामने मैंने एक कोन उठाई। अगर प्लेन की मदद से इस कोन को एक्सिस के परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करूं तो बेटा प्लेन एंगल को यहां मैं अल्फा का नाम देता हूं, वर्टेक्स एंगल को सॉरी मैंने अल्फा का नाम दिया, प्लेन एंगल को मैं यहां पर बीटा का नाम देता हूं। अगर आपके पास डेफिनेशन में यहां पर बोल देता हूं व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट अ कोन एंड प्लेन मेक अ राइट एंगल विद एक्सिस ऑफ द कोन देयर डेवलप अ सर्कल। यानी आपके पास अगर बीटा 90 डिग्री बन जाए, बीटा प्लेन एंगल है, मैं मेंशन कर देता हूं, जिस प्लेन की मदद से आप कोन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल बीटा है। अगर वो एंगल राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो आपके पास जो कर्व होगा, कर्व विल बी सर्कल। ये आपके पास पहली बात आ गई। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी में। अब आपके पास देखें, मैं दोबारा एक कोन लेता हूं, ये आपके पास कोन आ गई। इस कोन को मैं प्लेन की मदद से काटता हूं। ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर आपके पास एंगल अल्फा बन रहा है। सर्कल के केस में हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो ऑलवेज लेस देन बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा 90 से एक्सीड नहीं कर सकता सर्कल के केस में, 90 से बिलो भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 90 होता है। जबकि आपके पास में इसी का केस है इलिप्स, जो कि स्पेशल केस है। अब इलिप्स आपके पास कैसे डेवलप होगा जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं अगर प्लेन की मदद से इस डबल राइट सर्कुलर कोन को स्लाइटली यूं काट दूं, जब मैं आपके सामने यूं काटूंगा तो मेरे पास यहां पर एंगल जो बनेगा वो बीटा डेवलप होगा। अब बच्चों ऑब्जर्व करें, जब बीटा डेवलप होगा तो मेरे पास कर्व ये बेजली शेप में डेवलप होके आएगा। जब ये बेजली शेप में डेवलप होके आ गया तो आप ऑब्जर्व करें ये शेप हमें इलिप्स की दे रहा है। तो हम ये कहेंगे इस केस में अगर हम डेफिनेशन लिखें, व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट द कोन सच दैट प्लेन एंगल इज ग्रेटर देन वर्टेक्स एंगल। जब आपके पास, और ये आपके पास कुछ ये एमसीक्यूज है, सर्कल के केस में प्लेन एंगल राइट एंगल होता है, इलिप्स के केस में
आपके सामने ये प्लेन एंगल, मैं इसको बीटा कह देता हूं। वर्टेक्स एंगल आपको पता है मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपके पास देखें, अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा, यानी इफ प्लेन एंगल इज ग्रेटर देन वर्टेक्स एंगल, द कर्व विल बी इलिप्स। कर्व आपके पास क्या होगा? इलिप्स होगा। यहां लिख देता हूं इस पॉइंट को, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा या अल्फा इज लेस देन बीटा। एंड आपके पास ये चीज ध्यान में रखिएगा, अल्फा इज लेस देन बीटा डज नॉट इक्वल टू राइट एंगल। यानी आपके पास बीटा राइट एंगल नहीं होना चाहिए। अल्फा आपके पास यहां पर भी तो बीटा से छोटा है, लेकिन यहां बीटा राइट एंगल है। अल्फा इज लेस देन बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, देन कर्व विल बी इलिप्स। इस केस में आपके पास जो कर्व डेवलप होगा वो आपके पास इलिप्स होगा। तीसरा केस देखें, अगर आपके पास इसी कोण को या आपके पास आगे एक कोण मैंने उठा ली, अब इस कोण को मैं, ये जो आपके पास है जनरेटर है, इस जनरेटर के पैरेलल रख के, प्लेन को जनरेटर के पैरेलल रख के इंटरसेक्ट करो। यानी मैं जब पैरेलल रखूंगा आपके पास देखिए, लेट्स सपोज मैं ये इसको इंटरसेक्ट करूंगा, जब मैं इसके पैरेलल रख के इसको इंटरसेक्ट करूंगा तो देखिए आपके पास, अब आइसक्रीम को यूं काटे ना, तो आपके पास जो शेप बन के आएगी वो किसकी होगी? पैराबोला की होगी। यानी आपके पास ये शेप डेवलप होगी, आपके पास यहाँ पर यूं आपके पास ये कटी हुई होगी, तो आपके पास जो शेप होगी वो कुछ यूं होगी। यानी आपके पास इस केस में अगर ऑब्जर्व करें, ये वर्टेक्स एंगल है जिसको मैंने अल्फा का नाम दिया हुआ है, बच्चों ये आपके पास प्लेन एंगल है जिसको मैंने बीटा का नाम दिया हुआ है। जब मैं इस लाइन के पैरेलल रख के इसको काटूंगा तो ऑब्जर्व करें अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आपके पास अगर वर्टेक्स एंगल और प्लेन एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाए, इक्वल आ जाए, तो देन आपके पास जो कर्व होगा, देन कर्व विल बी पैराबोला। इस केस में आपके पास कर्व पैराबोला बनेगा। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट थिंग, बेसिकली तीन कर्व डेवलप होते हैं, सर्कल और इलिप्स। आपके पास ये एक ही पैराबोला आपके पास, यानी मैंने स्टार्ट में बताया है, इलिप्स जो है वो सर्कल का स्पेशल, सर्कल जो है वो इलिप्स का स्पेशल केस है। सर्कल आपके पास जो डेवलप होता है वो इलिप्स का स्पेशल केस है। जबकि आपके पास एक शेप आ गई, दूसरी आपके पास पैराबोला। तीन ज़हन में रखिएगा, तीन शेप्स आपके पास डेवलप होती हैं। अब आपके पास, मैं इसको पॉइंट नंबर 4 कह देता हूं, यानी आपके पास सर्कल इसका स्पेशल केस आ गया। तो जो नेक्स्ट आपके पास थर्ड है, जिसको पॉइंट नंबर 4 यहां पे मैंने दिया हुआ है, वो आपके पास ज़हन में रखिएगा, डबल राइट सर्कुलर कोन के दोनों आपके पास नेट को इंटरसेक्ट करने से डेवलप होता है। जब आपके पास डबल राइट सर्कुलर कोन को आप यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास देखें, मैं प्लेन की मदद से अगर इसको इंटरसेक्ट करूं, आपने ऑब्जर्व किया प्लेन एंगल जो आपके पास वो ग्रेटर होगा तो इलिप्स बनेगा। अगर प्लेन एंगल को आप वर्टेक्स एंगल से छोटा रखें, तो जब आप छोटा रखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक, आप ऑब्जर्व करें, आपके पास ये दोनों कोण को इंटरसेक्ट करेगा। जब ये दोनों कोण को इंटरसेक्ट करेगा बेटा, तो आपके पास एक शेप यहां पर डेवलप हो गया और एक शेप यहां पर डेवलप हो गया। ये अंडरस्टूड है। जैसे ही आप प्लेन एंगल को वर्टेक्स एंगल से छोटा रखेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास ये डबल राइट सर्कुलर कोण के दोनों नेट इंटरसेक्ट होंगे। जब दोनों नेट इंटरसेक्ट होंगे तो जो शेप डेवलप होके आएगी वो आपके पास हाइपरबोला है, यानी ये आपके पास अल्फा आ गया। यहाँ जो एंगल जनरेट होगा ये आपके पास बीटा है। जब बीटा आपके पास लेस देन अल्फा आ जाए, देन कर्व विल बी हाइपरबोला। आपके पास इस केस में कर्व जो है वो हाइपरबोला बनेगा। अब ये तो बात आ गई आपके पास कोनिक सेक्शन के हवाले से। अब कोनिक सेक्शन के अंदर डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करने से कुछ और शेप्स भी डेवलप होती हैं जिनको डीजनरेटेड कोन कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम
कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, यहाँ से एमसीक्यूज आपके पास आने के मैक्सिमम चांस है। अब आपके पास डीजेनरेटेड कोन क्या होती है बेटा, आपके पास देखिए मैं एक डबल राइट सर्कुलर कोन बनाता हूँ। डीजेनरेटेड कोन भी आपके पास अगर देखें तो 3 तरह की होती है। अब आपके पास वो 3 तरह की कौन सी होती है, वो तीनों पॉइंट आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये आपके पास आ गया डबल राइट सर्कुलर कोन। इस डबल राइट सर्कुलर कोन को जब भी प्लेन को आप फिक्स कर लें, कहाँ फिक्स कर लें, वर्टेक्स पर फिक्स कर लें। जब आप प्लेन को वर्टेक्स पर फिक्स करेंगे ना पैराबोला बनेगा, ना हाइपरबोला बनेगा, ना इलिप्स बनेगा, बल्कि आपके पास इस केस में डीजेनरेटेड कोन डेवलप होंगी। पहली बात देखिए, जब मैं इंटरसेक्ट करूं यहां से, यानी कि प्लेन को वर्टेक्स पे रखूं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर, तो बेटा इस केस में पॉइंट डेवलप होगा आपके पास। जब when plane intersect double right circular cone at vertex, there develop a point which is known as, आप उसको ये भी कह सकते हो, हम अगले लेक्चर में सर्कल के मुताबिक बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे जिसको आप पॉइंट सर्कल भी कह सकते हैं। पॉइंट सर्कल की डिस्कशन वहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं प्लेन को रखूं इस वर्टेक्स से ऊपर, यानी सिर्फ जब मैं यूं काटूंगा तो बच्चों मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होके आ जाएगा। जब मैं प्लेन को जनरेटर के पैरेलल रखूंगा तो मेरे पास जो डेवलप होके आएगा डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करने से, वो स्ट्रेट लाइन डेवलप होके आएगा। और जब मैं डबल राइट सर्कुलर कोन को काटूंगा, अब यहां पर भी हो सकता है, मैं ब्लू मार्कर से इसको मार्क कर देता हूं, यहां पर भी हो सकता है, इस वे में भी हो सकता है और इस वे में भी हो सकता है। इस केस में आप देखें पास तो वर्टेक्स से कर रही है, इस केस में हमने देखा जब दो आप डबल राइट सर्कुलर कोन के दोनों आप कोने से कोन को इंटरसेक्ट करते हो तो हाइपरबोला डेवलप होके आता है। अब जब दोनों कोन को देखेंगे इस वे में, ये इस वे में, तो ये क्या डीजेनरेटेड कोन बनती है, ये दो पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो आपके पास पेयर ऑफ lines that intersect each other, तो यानी आपके पास मैंने आपको बताया कॉनिक सेक्शन के हवाले से भी, जिसके 3 केसेस हैं आपके पास, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, और डीजेनरेटेड कोन के ऊपर भी मैंने बात की कि आपके पास लाइन, फिर सुन लें पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन वर्टेक्स से अगर इंटरसेक्ट करे तो आपके पास कर्व डेवलप नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, लाइन या पॉइंट डेवलप होते हैं। जब आपके पास वर्टेक्स से काटे तो पॉइंट या पॉइंट सर्कल बनेगा, जब आपके पास पैरेलल टू जनरेटर काटे तो एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होगी। आपके पास ये देखें, अगर आप डाउनवर्ड नहीं जाते, सिर्फ यहां पर इंटरसेक्ट करते तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होगी, और अगर आपके पास दोनों कोन को इंटरसेक्ट करे तो फिर आप लाइंस बनेगी दैट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को काटेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कल के हवाले से, जो कि कॉनिक सेक्शन का पहला टॉपिक